जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको अहोई आठे अष्टमी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। तो कथा पढ़ने के लिए हाथ में अक्षत, गेहूँ या बाजरा लेकर पढ़नी चाहिए। खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती है। तो कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो दैव योग से उस जगह एक सेह की माद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष के में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने के लिए खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी हाथ से कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाई, पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात सुनकर मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत वो पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। इस तरह से कथा संपूर्ण हुआ। बोलो अहोई माता की जय। हाथ में जो चावल है वो जल से भरा हुआ जो लोटा है, उसमें बीच बीच में कथा पढ़ते वक्त डालते जाना है। जल में डालने के बाद जो चावल हाथ में बचा है उसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लेंगे। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो अगर आप रात्रि में कथा पढ़ रहे हैं तो जल में जो लोटा जो जल से भरा हुआ है उसे चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे और ये पल्लू वाला भी अक्षत उसी में डालकर, या फिर दिन में कथा पढ़ रहे हैं तो इसे सूर्य भगवान को जल चढ़ा देंगे, इस लोटे वाले जल को। और हाथ और पल्लू में जो बांध कर रखे हैं वो रात्रि में चंद्रमा को जब जल चढ़ाएंगे तब उसमें डालकर जल चढ़ा देंगे, जल में मिलाकर चढ़ा देंगे चंद्रदेव को। रात्रि में चंद्र पूजन के बाद चांद तारे को देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो इस तरह से पूजा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अहोई माता की जय।